जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। आप सबको ये बात पता होगी, सीओडी 19 की वजह से इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिरी है। जैसे 2008 के रिसेशन में, 2002 के रिसेशन में गिरी थी, उसी तरह से गिरी है। बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है और सीओडी 19 से मौतें भी बहुत हुई हैं। करीबन आज की तारीख में जब मैं आपके सामने ये न्यूज रख रहा हूं तो 2,90,000 के आसपास लोग मर चुके हैं और ये केसेस का ट्रोल अभी भी बढ़ता जाना है। अब जो सीओडी 19 है, इससे ये दो इम्पैक्ट खाली नहीं हुए कि डेथ हुई है और सेकंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई है। इससे दो चीजों का जन्म और हो रहा है, वो है रेशिज्म एंड जीनोफोबिया। रेशिज्म हमारे कलर के रिगार्डिंग, कि हमारा जो कलर है अब लोग उससे डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे दुनिया में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएसए, यूके, यूरोप, इन सभी देशों में वो आपको आने वाले टाइम में जीनोफोबिया और रेशिज्म दिखेगा। खाली बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद हमारे जो इकोनॉमी है वो एक बैडली इंपैक्ट फॉर्म में आएगी, वो आएगी रेमिटेंस के फॉर्म में। दुनिया में इंडियंस, एशियंस मैं कहूं, वो दुनिया में हर जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूएसए हो। उनके जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इंडियंस ही चला रहे हैं। आपको सीईओ के नाम पता होंगे, सुंदर पिचाई साहब। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के नाम पता होंगे, पेप्सिको के सीईओ के नाम पता होगा। ये सब लोग जिम्मेदार हैं उनकी इकोनॉमी को खड़े करने के लिए। बट क्योंकि दो शब्द, जीनोफोबिया और रेसिज्म, जीनोफोबिया मतलब होता है कि बाहर से जो देश के लोग आए हैं उनसे डर होना, उनसे खौफ होना, उसको कहते हैं जीनोफोबिया। और रेसिज्म वो होता है जब आपकी कलर, स्किन कलर को देखकर आपसे डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए। इस शब्द रेसिज्म का शब्द का जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूएसए के अंदर। वैसे तो शब्द बहुत पुराना है, बट वहां पर मेन रेसिज्म हमने देखा गया था जब अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था व्हाइट अमेरिकन के द्वारा, ये कह के कि तुम सिर्फ स्लेव ही हो, तुम्हारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। अब इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपसे पूछा कैसे जाएगा? देखिए, ये सवाल बेसिकली आपसे आएगा पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक बात बताइए, हमारे देश में या दुनिया में इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है सीओडी 19 की वजह से। डेथ रेट बहुत ज्यादा रहे हैं, करीबन 3 लाख पहुंच गए हैं सीओडी 19 की वजह से। तो आपका कुछ और भी इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीओडी 19 की वजह से हमें कोई और भी लॉस हुआ है, तब आपको ये जवाब देना होगा रेसिज्म एंड जीनोफोबिया का क्या है। जरा डिटेल में बात करते हैं। अब आपको मोटा मोटा ये बात पता होगा कि ये जो वायरस डेवलप हुआ है ये वुहान से हुआ है, जो कि चाइना में एक शहर है। अब ये जो वायरस डेवलप हुआ है ये कहीं ना कहीं एक फियर डेवलप कर रहा है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उनका ये मानना हो गया है, मैं आपको आपके सामने एक केस भी दिख रहा होगा, इजराइल का एक केस है। वो इजराइल के केस में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक इंडियन है जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, तो उसकी शक्ल चाइनीज जापानीज वाले फेशियल एक्सप्रेशन से मिल रही है, जिसकी वजह से उसे मान लिया गया कि अगर ये यहाँ पर और रहा तो ये सीओडी 19 कर देगा और हमारी मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे पीटा गया और जिसकी वजह से आज वो आईसीयू में है और बहुत बुरी हालत में है। तो ये एग्जाम्पल हो गया जीनोफोबिया का, मतलब दूसरे देश से कोई इंसान आया है और उसके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसे कहते हैं हम जीनोफोबिया। और इसके साथ ही एग्जाम्पल आ गया रेसिज्म का। उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है उससे इसको डिटरमाइन किया गया कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक सीओडी 19 कैरियर है, क्योंकि इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया से मैच करता है। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीनोफोबिया और ये क्या हो रहा है। अभी दुनिया में इंडियंस, या मैं कहूं एशियन, साउथ एशियन कंट्री, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब के सब कंट्रीज जो हैं, इनके लोग डेवलपिंग, आई मीन डेवलप नेशन में काम करते हैं। जो बड़े बड़े उनके आप स्काई स्क्रैपर देख रहे हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा हो गया, या आप
अमेरिका में जाइए, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहां पर इंडियंस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट है। उनको अब नौकरियां नहीं मिलेंगी या मिलेंगी तो बहुत कम हो जाएंगी। पहला कारण यही है रेसिज्म और जीनोफोबिया, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों से चलती है। अगर लोगों के दिमाग में ही डर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वहां पर इलेक्शन जीत के जो पार्टी आएगी वो डिसीजन ही ऐसी लेगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने बंद हो जाएं या कम हो जाएं। दूसरी बात, नौकरियां कम हो जाएंगी। जो एशियंस आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां कम हो जाएंगी, उनको आसानी से नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि COVID-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से इंपैक्ट हुई है और वहां के लोगों को ही नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही चाहेगी कि वहां के लोगों को, जो सिटीजन है, उनको ही नौकरी मिले। यहां तक की मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो एक चीज है रेमिटेंस। रेमिटेंस शब्द का मतलब होता है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो लोग कुछ पैसा इंडिया में भेजते हैं। वो उसका जो आज की तारीख में उसकी वर्थ है वो है $80 बिलियन। $80 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी क्या डायरेक्टली इंडिया को मिल जाता है? नहीं। क्या होता है कि पहले जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इतना पैसा भेजते हैं, मतलब $80 बिलियन उन्होंने भेजा। उसके बाद जब वो फैमिली के पास पहुंच गए तो वो खर्च करेंगे भाई, रेंट देने में या कुछ खरीदने में या कुछ जमीन खरीदने में, कुछ ना कुछ में वो आएगी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में फ्लो वापस होगी। तो वापस जब वो फ्लो होगी डायरेक्टली तो वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीडीपी का हिस्से में जा रही है। आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा उस पैसे से, या रबड़ खरीदी या दूध लेकर आए, कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पार्ट बन गया जो पैसा बाहर से आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के लिए। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं अब गिरावट आने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरी अराउंड द ग्लोब छूट गई है जो माइग्रेंट्स थे। अब उसमें जो डिक्लाइन होगा वो होगा 23%। मतलब आज की तारीख में जो आने वाला समय आएगा उसमें आपको जो रेमिटेंस आएगा, जो बाहर से पैसा आएगा जो इंडियंस भेज रहे हैं, वो होगा 60 बिलियन या $65 बिलियन। इतना होगा करीबन पैसा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। पर ये कहानी हमारे तक ही नहीं सीमित होती। कई ऐसे देश हैं छोटे छोटे जहां पर रेमिटेंस ही जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे नेपाल, भूटान। इनमें सबसे ज्यादा जो जीडीपी चलती है वो रेमिटेंस से ही चलती है। नेपाल, भूटान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बाहर जाते हैं, वहां काम करते हैं और वहां से वहां से जो पैसा मिलता है वो भेजते हैं। इनफैक्ट मैं नेपाल में जो गुरखा होते हैं, आपको शायद उनके बारे में पता होगा, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको बताता हूं मैं कि जो गुरखा होते हैं उनको 3 आर्मी स्पेशली इंडक्ट करती है। इंडियन आर्मी जो आपको पता ही है, गुरखा रेजिमेंट है हमारी खुद की। उसके बाद सिंगापुर आर्मी, वो भी गुरखा को इंडक्ट करती है। और तीसरी है यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो भी गुरखा को इंडक्ट करती है। जो गुरखा होते हैं वो इन आर्म फोर्सेस में आना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी जॉब्स नहीं है नेपाल में जो कि हमें दूसरी कंट्री ऑफर कर रही है हमारे स्किल पे। तो कहीं ना कहीं ये एक रेसिज्म का पार्ट बनेगा, जीनोफोबिया का पार्ट बनेगा, और उन लोगों की जो नौकरीज हैं वो भी अब कट डाउन हो जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक आपको मोटी मोटी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो कहानी जो होती है वो अब थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। कैसे? देखिए, जब आपकी जीडीपी रेमिटेंस से खत्म हो गई, दूसरी बात आपकी जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो तीसरी बात जो आएगी वो बात पैदा होगी, वो होगी हेट्रेड की। आज के टाइम में हर इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, हर इकोनॉमी। और अगर हर इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है और उसमें ही हेट्रेड पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रेस पैदा करेगी रिलेशंस में। और अगर किसी दो देश में रिलेशन डिस्ट्रेस पैदा हो जाते हैं, अगर मैं कहूं आने वाले टाइम में ऐसा हो गया, दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, स्ट्रिक्टली कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न के लोग हैं वो वेस्टर्न से नफरत करेंगे और जो वेस्टर्न के लोग हैं वो ईस्टर्न से। और हेट्रेड पे पैदा हुए जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं वॉर का जन्म लेते हैं। तो इसलिए ये खतरनाक है। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत दिक्कत कर जाएगा। अब यहां से हमारी होती है कहानी पूरी खत्म। सवाल ये था, मैं आपको सवाल फिर से याद दिला दूं, COVID-19 से इकोनॉमी और डेथ रेट एक्सट्रीमली हाई हुए, क्या इससे कोई और भी दिक्कत आ सकती है? तो वो ये थी। आपको बात क्लियर होगी होगी। ये होता है हमारे टॉपिक का एंड। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है, तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए।
अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों